Hello students, in this video we are going to study class 10th economics chapter 1 development. Okay, so let's start with the topic income and other criteria. Today's topic is income and other criteria. Clear? So in this video we will study about we will compare the per capita income with other goals. ओके जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके पहले वाले टॉपिक में, जो कि ये था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि केवल इनकम ही बेस नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा एक ये पढ़ा था ना कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। मतलब कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए जैसे कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, तो उसके लिए अभी तक तो हमारे पास सिर्फ इनकम था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इनकम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे कुछ अलग क्राइटेरियाज होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम ये कंफर्म कर सकें, कि जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है। जैसा कि हम इंडिविजुअल में देखते हैं, व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स एज वी हैव बीन डिस्कस, कि वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम but also have goals such as security and respect for others, equal treatment, freedom, etc. So similarly when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes also. तो यानी कि अगर हम कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो जैसे कि हम इंडिविजुअल सोचते हैं तो सिर्फ इनकम हमारा मेन वो मोटिव नहीं है, वहाँ पर कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हम देखते हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तो जब कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ इनकम क्यों, यहाँ पर भी कुछ अलग एस्पेक्ट्स होने चाहिए। क्या, व्हाट कुड बी दिस एट्रीब्यूट बी? लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम जिसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, वी कैन सी हियर। या इसकी पर कैपिटा इनकम क्या है? अब जैसे हमने ये बात कही थी ना कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, वो रिपोर्ट क्या दिखाता है कि जो जिसकी एवरेज इनकम जिस कंट्री की ज़्यादा है वो डेवलप्ड है, और जो रिच कंट्री है और जो एवरेज इनकम जिसकी कम है वो बिलो, मतलब कि लो इनकम वाली कंट्री में आता है, ठीक है। सो दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस फॉर 2015-16। क्लियर? सो लेट अस इग्नोर इट कि ये 2015-16 का मैटर है। तो जैसे कि अब ये हर एक बुक में अलग अलग फ्लक्चुएशंस होगा, कहीं 2016-17 दिया होगा, तो इसको ज़्यादा डेटा पे आपको सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ईयर पे मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो क्योंकि बुक में डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,62,034 है, केरला का 1,55,516 है, बिहार का 34,168 है। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट। क्लियर? अगर सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखें तो हरियाणा क्या है, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड। बिहार सबसे कम डेवलप्ड होगा, हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ये होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। So now let us look at the certain other data pertaining to these states. इस इन्हीं तीनों स्टेट के कुछ अदर डाटा पे हम गौर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, यू कैन सी हियर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे कि अभी हम इंडिविजुअल में बात कर रहे थे ना, तो इनकम के अलावा और क्या क्या था? सिक्योरिटी था, फ्रीडम था, सेल्फ रिस्पेक्ट था, इक्वल ट्रीटमेंट था। तो उसी प्रकार से कंट्री में हम इनकम के अलावा ये तीन चीज़ें और देख ले रहे हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं।
तो आप सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि इस बुक में जितने भी इस तरीके के आइटम्स हैं आप सब उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका पर कैपिटा इनकम हो गया, एवरेज इनकम हो गया, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कुछ की टर्म्स, इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि जैसे एक ग्रुप निकाल लेते हैं 1000 बच्चों का, हम उस 1000 बच्चों में हम ये देखते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 1000 बच्चों का ग्रुप है, उसमें उस ग्रुप में मतलब एक साल में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक साल के पहले ही डेथ हो जाती है, जो अपना मतलब जो बच्चे अपना पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR, क्लियर। दूसरा है लिटरेसी रेट। इट मेजर्स द proportion ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड above एज ग्रुप। मतलब कि जो 7 साल या 7 साल से ऊपर के लोग हैं जो हमारी कंट्री में, वो उनकी लिटरेसी देख, मतलब कि एटलीस्ट कम से कम उनको एक लैंग्वेज की जानकारी हो, पढ़े लिखे हों, ठीक है। कम से कम एक लैंग्वेज की जानकारी तो होनी चाहिए। दोज हु आर द 7 और above 7 years ऑफ एज, क्लियर। दैट इज़ लिटरेसी रेट, कि ऐसे कितने लोग हैं जो कंट्री में जो पढ़े लिखे हैं, जो 7 साल या 7 साल के ऊपर। दूसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो मीन्स द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप, क्लियर। मतलब 14 से 15 ईयर्स के कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। इसको भी एवरेज में निकाला गया है। इतना क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर ये डाटा देख लेते हैं। हरियाणा में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 36 है, केरला में 12 है, बिहार में 42 है। 36, 12 एंड 42। अभी हमने क्या देखा, हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम वो भी ज़्यादा है, यहाँ पर इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, ये कम होना अच्छी बात होती है। यानी कि 1000 में आपके 36 बच्चे ऐसे हैं जो पर ईयर आपके इनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। बिहार में 42 है, ये हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ देखने को मिली, काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हैं। लिटरेसी रेट पे हम देख ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है, बिहार में 62 है। यानी कि जो अभी पर कैपिटा इनकम में कम था, केरला हरियाणा से कम है, लेकिन इसकी लिटरेसी रेट हरियाणा से ज़्यादा है। यहाँ पर आपको डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही है। नेट अटेंडेंस रेशियो देख लेते हैं, हरियाणा में 61 है, केरला में 83 है, बिहार में 43 है। यानी कि 14 से 15 ईयर के ऐसे बच्चे जो केरला में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अटेंड करते हैं, और बिहार में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग, क्लियर। सो अब ये बातें यहाँ पर ये एस्पेक्ट्स क्यों लिया गया, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब एक ऐसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। आप सोचिए जिनके इनके यहाँ एक बेबी हुआ और एक साल भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया और मर गया, मतलब उसकी डेथ हो गई, तो ये कितनी मतलब एक सोचने वाली बात है, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन, दीज आर द क्राइटेरिया वी हैव टू थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। मतलब हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पे इन सारी चीज़ों पर भी गौर करते हैं। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप या अनडेवलप्ड हमने देखना है तो इन पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हमें कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, अदर नोशंस भी हैं, मोटिव हैं, उन पे गौर करना होगा, ठीक है। तो ये हमें हमारे लिए ज़रूरी, जैसे कि आप अब खुद देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो है हमारी, उनके पास ऑयल रिफाइनरीज़ है, ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अदर वहाँ का जो अदर क्राइटेरिया है, जैसे कि फीमेल सिक्योरिटी की बात ले लीजिए, ठीक है, फ्रीडम की बात ले लीजिए, ठीक है, लिबर्टी की बात ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अभी भी उतनी डेवलप नहीं हैं, ठीक है। इस वजह से उनके पास पैसा होने के बावजूद, यानी पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी वो अभी भी डेवलप्ड नहीं है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें लगता है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जैसे कि इंडिविजुअल में इनकम के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से नेशन के डेवलपमेंट में भी इनकम के अलावा और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिन पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो आप इसके कीवर्ड्स जो है इसको तैयार कर लीजिएगा सभी लोग।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।